एडवर्स पोजीशन जो है वो क्या है? तो एडवर्स पोजीशन लिमिटेशन पीरियड की अगर हम बात करेंगे, देखें एडवर्स पोजीशन जो है इसको बोलते हैं प्रतिकूल कब्जा। इस बात को आप समझ लें। अब ये प्रतिकूल कब्जा की अगर हम बात करेंगे कि कोई भी संपत्ति है, अगर ये एक तरह से कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसमें जो है कोई भी एक तरह वास्तविक मालिक जो है, जो कहने का मतलब इस संपत्ति का मालिक होगा, ठीक है, इसको आप मालिक कहते हैं जिसके नाम से प्रॉपर्टी होगा। अब वो उसको जो है एक तरह से पता ही नहीं है कि उसका जमीन पर जो है कौन कब्जे में है, उसको पता नहीं है। अब उसकी संपत्ति, इतनी सारी संपत्ति थी कि उसको पता भी नहीं चला और दूसरा व्यक्ति जो है उस जमीन पर जो है, इस संपत्ति पर जो है कब्जा कर रखा है। अब ये कब्जा जो है 12 साल से अधिक समय से जो है वो कर रखा है। तो अब जो संपत्ति एक तरह के जो मालिक है उनके अधिकार जो है वो अब खत्म हो रहा है। कहने का मतलब है जो इस पे कब्जा करने वाला है उसको भी कानूनी अधिकार जो है वो है कि आप उसको हटा नहीं सकते। मतलब आप ये जाके उसको नहीं कह सकते कि आप ये कब्जा जो है खाली कर दो, इसलिए कि कानूनी तौर पर उनको एक अधिकार दिया गया है कि आप जो है एक तरह से बिना कोई भी कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है आप ऐसे आपको कोई नहीं हटा सकता है। दूसरी बात ये है कि कब्जा करने वाले को भी ये भी अधिकार दिया गया है कि वो जाकर आपके अगेंस्ट जो है, यानी आपसे मालिकाना हक के लिए आप ही के ऊपर केस फाइल कर सकता है। तो यानी ये जो है कहने का मतलब साफ अगर इसमें अगर एक अर्थ निकालने की हम बात अगर करेंगे तो एडवर्स पोजीशन जो है वो जो मालिक हैं, कहने का मतलब आप समझ सकते हैं प्रॉपर्टी के मालिक के जो अधिकार हैं उसका हो रहा है क्या? अवहेलना। ये बात आप समझ लें। यानी जो कब्जा करने वाला है उसकी संपत्ति पर अधिकार होते जा रहा है और जो संपत्ति के मालिक हैं उनके अधिकारों का हो रहा है अवहेलना। अब रही बात पीरियड की बात है तो हम जस्ट आपको बताएं कि लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट आया है और उस रिपोर्ट में जो है साफ साफ कहा गया कि एक बार क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में, सुप्रीम कोर्ट का जो एक फैसले में है ना, इसमें साफ साफ कहा गया कि इसको जो है इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। और सरकार को जो है जब ऐसा कहा गया तो सरकार के द्वारा जो है लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट एक तरह से तैयार किया गया है, सरकार ने कह दिया लॉ कमीशन को कि आप हमको रिपोर्ट बना के दीजिए, देखिए क्या है नहीं है, इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है। तो सरकार का रिपोर्ट, यानी आप कह सकते हैं लॉ कमीशन का जो रिपोर्ट सरकार को मिला है, तो उस रिपोर्ट में जो है ये कहा गया है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है इस कानून में और कहीं ऐसा नहीं लगता कि इसको सुधार करने की जरूरत है। यानी पहले अगर मतलब आपकी संपत्ति पर अगर कोई 12 साल से है और आप उस पर केस नहीं करेंगे तो वो व्यक्ति संपत्ति का मालिक बन जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर आपने उस पर एक्शन ले लिया तो फिर वो संपत्ति का मालिक नहीं बनेगा। अगर आपने उस पर एक्शन नहीं लिया और वो 12 साल 20 साल से कब्जे में है तो फिर वो संपत्ति का मालिक बन सकता है। तो यही है एडवर्स पोजीशन कानून, प्रतिकूल कब्जा कानून। अब है कि म्यूटेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सर मेरे नाम से जमाबंदी और मैं एक तरह से बिक्री की है, दूसरे व्यक्ति के साथ मैं एक तरह से बेच है, वह म्यूटेशन में दिया है। दूसरे व्यक्ति जो है आपत्ति डाल सकता है कि नहीं? जिसका रिलेशन कुछ नहीं है वह म्यूटेशन हो सकता है। देखें आप जब एक तरह से म्यूटेशन का आवेदन देने जाएंगे कि मेरा एक इस तरह का म्यूटेशन जो है उसको रोक दीजिए, है ना, ये अब जमीन है, अब इसमें कहने का मतलब राकेश का कोई लेना देना नहीं है। ये तो ना एक तरह से विक्रेता के परिवार से है, ठीक है, क्रेता के परिवार से तो कोई मतलब ही नहीं है, या इसका कोई अन्य उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब ये राकेश जाकर अगर आवेदन देगा भी तो उस आवेदन पर किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसलिए नहीं लिया जाएगा कि आप कोई कहने का मतलब ठोस प्रूफ देंगे तभी जो भी एक तरह से कार्य है वो रुकेंगे। अब कोई परिवार का व्यक्ति है वो जाके कहेगा कि इस पे मेरा भी कानूनी अधिकार है, हम जो है विक्रेता के भाई हैं, मेरा हिस्सा बेच लिया गया है, या कोई ऐसा कहेगा कि नहीं यहाँ पर जो है इस जो प्रॉपर्टी है इस पर पहले से
सिविल कोर्ट में विवाद चल रहा है, और तो उस केस में क्या होगा कि म्यूटेशन को रोक दिया जाएगा। अब राकेश कोई अन्य व्यक्ति भी है जिसका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन वो भी जाकर ये बात यहाँ पर जानकारी दे दे कि इसमें जो है मामला कोर्ट में चल रहा है, सिविल कोर्ट में हो या हाई कोर्ट में हो, जहां भी हो, है ना। तो इस तरह का जैसे ही रिपोर्ट दे दिया जाएगा तो उसके बाद जो है यहाँ पर उसको, जो व्यक्ति है उसको एक बार नोटिस देकर बुलाया जाएगा, उससे पूछा जाएगा कि क्या ये मामला सही है, क्या इस पर केस सही में चल रहा है। अगर ऐसा है तो फिर वो म्यूटेशन को जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब सवाल है क्या एडीएम कोड जो है, तो देखें एडीएम कोड क्या होता है। अब सवाल यहाँ पर है कि पुराना जो फर्जीवाड़ा के खिलाफ एडीएम कोड जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। देखें जब मामला जो आपका है पुराना, आप दस्तावेज को प्रूव करना चाहते हैं, पुराना दस्तावेज के आधार पर कोई नया दस्तावेज में अगर कुछ करना चाहते हैं, ऐसे आप चले जाएंगे, मान लेते हैं एडीएम कोड आप चले गए, तो एडीएम कोड जाके भी क्या करेंगे। अगर कहने का मतलब साफ साफ ये है कि आप अगर पुराना दस्तावेज को साबित करने के लिए एडीएम कोड जाते हैं, तो ये, या पुराना फर्जीवाड़ा के खिलाफ अगर आप एडीएम कोड जाते हैं तो पुराना दस्तावेज आप दिखाएंगे तो वहां पर उसका कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए कि पुराना फर्जीवाड़ा का अगर मामला है, फिर उस मामला को आप सिविल कोर्ट में लेकर जाइए कि अगर मेरे पास जो है ये पुराना दस्तावेज है, पुराना एक तरह से प्रूफ है, और जिसके आधार पर जो है ये फर्जीवाड़ा किया गया है, जरूर आपको फायदा होगा, जरूर आप उस पर जो है एक्शन लिया जाएगा। इस बात को आप समझ लें। अगला सवाल है, मान लेते जमीन का कोई कागज नहीं है, मैं छपरा जिला से हूं, परदादा ने जो पंडित को 18 कट्ठा जमीन दान दे दिया, कोई कागज नहीं है, तो जमीन नहीं छोड़ रहा है, कोई उसके पास पेपर नहीं है, मेरे अभी परदादा के नाम से जमीन बोल रहा है। देखें अगर आपका जमीन परदादा के नाम से बोल रहा है, ठीक है, तो ये बात समझ लें कि जो आप उन्हें दान अगर दे दिया है तो क्या उसके पास दान पत्र है कि नहीं है। अगर दान पत्र है और वो म्यूटेशन नहीं भी कराया है तो जमीन आप वापस नहीं ले सकते हैं। रही बात की जान 18 कट्ठा जमीन जो है वो एक तरह से दान दे दिया गया है, ठीक है, और दान अगर दे दिया गया है और उसके पास जो है कोई पेपर नहीं है, तो वो उसके पास जो है कुछ ऐसे लोग होंगे, आसपास के लोग होंगे जो उसके पक्ष में गवाही देंगे, और जो है वो ये साबित करने में अगर मान लेते सफल होता है कि वो 12 साल से अधिक समय से कब्जे में है, तो जमीन आप वापस ले भी नहीं पाएंगे। एक तो कब्जा के आधार पर, दूसरा ये कि मौखिक तौर पर जो है पंडित जी को दान मिला था। तो ये साफ साफ जो है कहीं ना कहीं एक जांच इस पर करवाया जाएगा कि जो आसपास के लोग के द्वारा भी एक तरह से ये पता करवाया जाएगा कि आखिर ऐसा सही में हुआ था। अगर ऐसा हुआ था तो वो जमीन आपको वापस नहीं मिलेगी, यानी कोर्ट से हो सकता है कि पंडित जी के पक्ष में ही फैसला दे दिया जाए। अब है कि पुराना जो खतियान है उसको कैसे निकाले। देखें पुराना खतियान में जो पीछे साइड में लिखा हुआ है कि आपका परदादा से खरीदा हूं, ये जो है पीछे साइड में लिखा हुआ है पुराना खतियान में आपका परदादा से खरीदा हूं। ऐसे में क्या करें, देखें पुराना खतियान अगर ओरिजिनल दस्तावेज में अगर किसी बात को मेंशन किया गया है और वो सत्य पाया गया, सीधी सी बात आप समझ लें कि जो ओरिजिनल खतियान है उसके पीछे में, ठीक है आप कह रहे हैं कि पीछे में मेंशन किया गया है, लेकिन अगर वो सत्य पाया गया तो फिर जो है सत्य अगर पाया गया तो फिर उस पर कानूनी अधिकार होगा। मान लेते हैं ये दस्तावेज है, इस दस्तावेज को अगर यहाँ पर देखा जाए तो पीछे से जो है कहीं पर भी कुछ भी अगर मेंशन किया गया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में मेंशन किया गया है, तो उस केस में जो है कहीं ना कहीं उसका कोई रीजन हो सकता है। लेकिन अगर जो है वो बाद में, जैसे ऐसा जो आप नकल निकालते हैं उस पर नहीं लिखा गया है, कोई घर में आकर जो है जो खतियान घर में रखा हुआ उस पर लिख दिया है, पहले आप पुराना खतियान का एक बार नकल निकाल के देख लें। अगर नकल में भी वही आपको लिखा हुआ मिलता है तो कहीं ना कहीं जो भी बात मेंशन किया गया है वो सरकारी जो एक तरह से रिकॉर्ड है वहां पर भी मेंशन है, इस बात को समझना होगा। और ऐसे में आपका होगा अधिकार,
और नहीं, अगर मान लेते हैं कि आप ऐसे सिर्फ जो है जो घर में लिखा हुआ है उस पर दावा करेंगे तो यहाँ हो आपका अधिकार जो होगा वो नहीं होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।